हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 फर्स्ट वाले एग्जाम में जो स्टैट्स के क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x and y be two random variables such that x plus y is equal to 100 if x follows the binomial distribution with parameters n is equal to 100 and p is equal to 4 by 5 what is the variance of y। तो x जो है बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक एक छोटी सी बात बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, मतलब जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें दो आउटकम्स आते हैं। पी हमारा फेवरेबल है कि भी हेड आना हमारा फेवरेबल कंडीशन है, तो पी 1/2 हो जाएगा, क्यू 1/2 हो जाएगा। एन उसी कॉइन को हमने 100 बार टॉस किया तो एन 100 हो जाएगा। तो उसी से हम मीन या वेरिएंस निकालते हैं। तो देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। एक्स बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल सी बात है। तो एक्स अगर बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम बात कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ वाई की, एक्स और वाई दोनों रिलेटेड है, तो वेरिएंस ऑफ x तो हो जाएगा एन पी क्यू। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो उससे हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस कैसे निकलेगा? 100 इंटू 4/5। अब q तो हमें पता ही नहीं, q क्या होता है भाई। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, p प्लस क्यू 1 होता है, तो q होता है 1 माइनस पी। q इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, मतलब 1/5। यहाँ पे पुट कर देंगे 1/5। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 4 ये आ गया 16। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x इज 16। अब x क्या है? x को लिख सकते हैं हम 100 माइनस वाई, दोनों तरफ वेरिएंस ले लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 100 माइनस वाई। अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। क्या वेरिएंस वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती क्या है? वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को चेंज करना मतलब किसी वेरिएबल में प्लस या माइनस करने से उस वेरिएबल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये लिखा है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ माइनस वाई। अब माइनस वाई मतलब हमने कुछ मल्टीप्लाई किया वेरिएबल में, माइनस मल्टीप्लाई किया। तो इसमें क्या होता है कि स्केल, चेंज ऑफ स्केल में स्क्वायर की डिपेंडेंसी आती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, तो वो वाली चीज हम यहां पे यूज करेंगे। मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई। वो बात अलग है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? 16। तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा 16। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दो रिग्रेशन लाइंस है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए x की वैल्यू। हम क्या करेंगे? y -3 दिया, y को -3 पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बिल्कुल करेंगे यही, लेकिन कौन से वाली इक्वेशन में, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे करते हैं। हमने मान लिया, हमने यहाँ एक देखो बिल्कुल छोटी सी चीज, x की वैल्यू निकालते हैं इसमें से। यहाँ रहेगा -4y -1। इससे y की वैल्यू निकालते हैं। y आ जाएगा हमारे पास कितना? -4x/9 -7/9। अब देखो x के साथ y के साथ क्या है? -4। यहाँ पे x के साथ क्या है? -4/9। दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके ले लेंगे इसका रूट, ये आ जाएगा r, मतलब क्या? 16/9। r क्या आ गया? 4/3। अब जो हमने सोचा था वो गलत है। क्या सोचा था हमने? हमने x की वैल्यू निकाली, मतलब मैंने सोचा कि x ऑन y लाइन मेरी ये है, मतलब मैं यहाँ पे y की वैल्यू -3 पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा। और ये वाली मैंने सोचा कि दो लाइंस दे रखी है, तो एक x ऑन y होगी, एक y ऑन x होगी। अब ये y ऑन x है, तो y ऑन x से ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये आया, इससे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये आया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी। r तो 4/3 आ गया। तो मतलब जो हमने सोचा था वो गलत है। क्यों? क्योंकि r तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये तो 4/3 आ गया, बड़ा आ गया। तो इसका मतलब ये वाली लाइन x ऑन y नहीं, ये वाली लाइन x ऑन y है। मतलब इसमें हम y को -3 पुट करेंगे। कैसे? 4x प्लस -3 इंटू 9 -27 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4x -20 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास आ जाएगा 5। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। द सेंट्रल एंगल्स आर पी क्यू आर एंड एस इन डिग्रीज ऑफ 4 सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस। तो ओवरऑल बात यह है कि एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट के कुछ हमने पार्ट्स कर दिए मतलब क्या, 4 में डिवाइड कर दिया। कुछ एंगल है पी क्यू आर एस। पहली बात तो ये p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस जो है वो
360 होने वाला है। एक कंडीशन इन्होंने ये दे रखी है, सेकंड कंडीशन इन्होंने ये दे रखी है। हमें क्या चाहिए, 4p माइनस क्यू। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो 9 3, हम ऐसे करते देखो 9p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 6s। भाई हमने एलसीएम पढ़ा हुआ, सीधी सी बात है। इसको मैं क्या करता हूँ, k के बराबर ले लेता हूँ। और सब में जो इससे k के बराबर लेने से पहले हम क्या करते हैं, सबको एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। वो नंबर क्या होगा इनका एलसीएम, 18 से सबको डिवाइड कर देते हैं और इसको k के इक्वल कर देते हैं। भाई इक्वल तो है ही, सबको k के इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा p बाय 2 इज इक्वल टू q बाय 6 इज इक्वल टू r बाय 9 इज इक्वल टू s बाय 3 इज इक्वल टू, हाँ आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो k की फॉर्म में आने से थोड़ा आसान हो जाएगा। p हो जाएगा 2k, q हो जाएगा 6, k r हो जाएगा 9, k s हो जाएगा 3 के। अब बच्चों वाला सवाल रह गया, इन सबको ऐड करेंगे 360 के बराबर, मतलब क्या 2 + 6 8 8 और ये हो जाएगा 20k इज इक्वल टू 360, के आ जाएगा 18 डिग्री, के आ गया 18 डिग्री। p कितना है 2k, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 4p की जगह पे 2k, q कितना है 6k। अब ये क्या हो गया 8k माइनस 6k मतलब कितना 2k, 2k मतलब कितना 2 × 18 इज 36 डिग्रीज, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, द ऑब्जर्वेशंस, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं आउटपुट की 12 डाइसेस हमने थ्रो किए। स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम को देखो लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन और हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन है कैपिटल एम। तो हम पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। 1 1 1 1 है 3 बार, 2 कितनी बार है 1 बार, उसके बाद क्या है 3 3 3 3 2 टाइम्स 4 4 4 4 4 4, बस 5 6 6 5 6 6 टोटल देख लेते हैं। 12 ऑब्जर्वेशन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर वाली 4 का जो मीन होगा वो कैपिटल एम होगा, नीचे वाली का स्मॉल एम होगा। स्मॉल एम क्या होगा 1 2 3 5 5 और 3 8 9 10 11 11 और 8 हो गया 19 19 बाय हो गया 8, क्योंकि टर्म्स कितनी है 8 है ना, यहाँ पे 4 है। तो कैपिटल एम देखो क्या हो जाता है 6 से 12 12 5 17 17 और 4 है 21 21 बाय 4। अब हमें क्या चाहिए 2 टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, 2 टाइम्स 19 बाय 8 प्लस 21 बाय 4, इसको काटेंगे 4, एलसीएम आ गया 4, 19 प्लस 21 होता है कितना 40, 40 बाय 4 काटेंगे आ जाएगा 10। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5, अ बाइवेरिएट डाटा सेट कंटेन्स ओनली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स तो इन्होंने दे दिए, क्या पॉइंट्स दिए हैं -1, 1 और 3, 2, मतलब x और y हमें पता चल गया, -1 है और ये 3 है, 1 है और 2 है। इसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x। y on x लाइन कैसी होती है, हमें पता है y on x लाइन कैसी होती है, y into y minus y bar is equal to बाइवेरिएंट कोफिशिएंट जो है, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो बी बाय एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो ये वाली लाइन और बी बाय एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, समीशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हो जाएगा बी बाय एक्स, बी बाय एक्स हम निकाल लेते हैं। बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स वाई वाला कॉलम बनाते हैं, देखो -1 6, ये हो जाएगा 5। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 1 2, तो n is 2, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, n2 है, n को 2 पुट कर देंगे। अच्छा अब यहाँ से x बार निकालते हैं, x बार क्या कह रहा है -1 + 3 बाय 2, दैट इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम निकालेंगे y बार देखो क्या होता है 1 + 2 बाय 2, ये हो जाएगा 3 बाय 2, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। एक्स स्क्वायर का अलग से कॉलम बनाते हैं, 1 और 9 मतलब 10, समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 10। ये 1 2 3 4 ये है हमारे पास y बार, ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समीशन
एक्स वाई कितना है 5/2 -1 into 3/2 डिवाइडेड बाय 10/2 -1 स्क्वेयर। दैट इम्प्लाइज क्या 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 हो गया, ये ऊपर हो गया 1, 2/2 को तो सीधा ही 1 लिख देते हैं, ये 5 माइनस 1 गया 4, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया 1/4। यहाँ पे सारी वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। y माइनस y बार कितना कितना 3/2 निकाला था यार। इसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1/4, x माइनस x बार 1 था, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 2y माइनस 3/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/4। इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। फाइनल आंसर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 4y इज इक्वल टू x प्लस 5, ऐसी कोई लाइन, या फिर देखो कौन सी लाइन है भैया ऐसी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक छोटी सी बात यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जैसे ही हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला 1/4, तो हम इन सब लाइंस का स्लोप, मतलब y ऑन x बोला है ना, तो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1/4। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं और x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो 1/4 होगा। इन सब में वो चीज नहीं आएगी, हम एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इतना 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 मुश्किल सवाल है ना, मतलब हम इसको बिना मतलब कर ही नहीं पाएंगे यार। देखो क्या पूछा है इसने पूछा मोड बता दो। मोड निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, ये इस अनग्रुप्ड डाटा में बताओ यार क्या सवाल दिया। इनको क्या लगा कि भाई 10th का हिसाब से, 10 के हिसाब से भी बिल्कुल स्टार्टिंग वाला बेस का सवाल दे दिया भाई। मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जो आता है वही मोड होता है। मैक्सिमम बार कौन आ रहा है भाई, मुझे तो दिख गया, देखो देखते ही ऑप्शन देखा सी करेक्ट। समझ आया भाई। Question number 7, consider the following frequency distribution x, i's and fi's। 1 4 बार आ रहा है, 2 6 बार, 3 9 बार, 5 7 बार। हमें चाहिए इसका क्या, मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। x निकाला 1 2 3 5, कितनी कितनी बार आ रहा है 4 6 9 7। हमने निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 10 19 आ गया 26। 26 मतलब क्या, n आ गया 26। n तो भाई इवन है, इवन है तो क्या हुआ, हमें पता है कि अगर n इवन होता है तो हम क्या करते हैं, इवन के केस में हमें करना है क्या, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, मतलब 13th टर्म प्लस 14th टर्म बाय 2। 13th टर्म मतलब पोजीशन 13। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 10 तक ये खत्म हो गया 2, इसके बाद 11 से लेके 19 तक आना है 3, तो 13 और 14 पोजीशन पे भी क्या आएगा 3। 3 प्लस 3/2 मतलब आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहते हैं, ये जो डाटा हमें दिया गया, m इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस एंड n इज द मीडियन ऑफ नेक्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। अब मीडियन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उसे m और n निकालने वाले हैं। इसको अरेंज करते हैं भाई अच्छे से, -1 1, इसके बाद क्या है भाई 3 है, फिर 4 है, 3 4 हो गया। उसके बाद क्या है 8 है, बिल्कुल सही बात है, फिर 11 12, अच्छा 8 के बाद है 9, फिर है 11, फिर है 12, 9 11 12 17 19। हमें चाहिए अब पहली 5 ऑब्जर्वेशन, ये रही पहली 5 ऑब्जर्वेशन, ये रही अगली 5 ऑब्जर्वेशन। इसका मीडियन निकालना है। 5 का थर्ड पोजीशन होता है, कैसे निकालते हैं, 5 है ओड, ओड में निकालेंगे n+1/2th टर्म। अब ये क्या हुआ 6/2th टर्म, मतलब थर्ड टर्म। 3 है, यहां से थर्ड टर्म कितनी है 12, तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल M। कैपिटल M देखो 3 आ गया, स्मॉल m देखो 12 आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4m-n, 4m-n, 4 into 3 - 12,
12 माइनस 12, ये आ गया भाई आर्यभट्टा जी का 0। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। Question number 9. Let PQR represents mean median mode if for some distribution this एक रिलेशन दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी। मीन मीडियन मोड को छोड़ो, हमें क्या करना है, इस रेशो से, इस इक्वालिटी से इस रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वालिटी कैसे निकालेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10p इज इक्वल टू 8q इज इक्वल टू r, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, फिर 8 और 1 इसका एलसीएम क्या होता है 40, 40 40 40 डिवाइड करके इज इक्वल टू k कर दिया, p हो गया 4k, q हो गया कितना 5k और r हो गया 40k। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। बहुत ही देसी सवाल इसमें इन्होंने दिया है। 4k प्लस 5k डिवाइडेड बाय 2p मतलब कितना 8k प्लस 0.7 टाइम्स 40k। ये मुश्किल लग रहा भाई। 9k डिवाइडेड बाय 8k प्लस 28k, 9k डिवाइडेड बाय 36k, k से k कट गया 1/4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। Question number 10. If G is the geometric mean of the numbers this, what is the value of this? अरे भाई geometric mean क्या कहता है भाई, x1 into x2 into x3 into सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n ले लो, ये G होता है। अब इसका मतलब क्या, 1 into 2 into 2 की पावर 2 into 2 की पावर n-1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर क्या है 1/n। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे भाई, 1 तो रहने दो, ये आ गया 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 n-1, इसकी पावर है 1/n। अब ये क्या बन गया, था क्या, मल्टीप्लाई होते 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 बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, पावर ऐड होगी तो ये AP बन गया। AP बन गया क्या, अब n इंटू n-1/2 इसका सम हो जाएगा। ये कैसे आया भाई, देखो कितनी आसान सी बात है। क्या बात है भाई, यहाँ पे 1/n लिख देते हैं पहले, फिर बात करेंगे। जैसे 1 प्लस 2 प्लस ऑल n नेचुरल नंबर्स का सम देखो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे टर्म्स कितनी, n-1, लास्ट टर्म क्या है n, यहाँ पे n होता है, n प्लस 1 आ जाता है, n की जगह पे क्या है n-1, यहाँ पे पुट करेंगे n-1, ये होगा n-1 प्लस 1, तो ये कट के n इंटू n-1/2 आ जाएगा। अब ये पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू n-1/2 इंटू 1/n, ये इससे कट गया। g की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 की पावर n-1/2, ठीक है, वहां पे g पुट कर देते हैं। अब क्या कहते हैं भाई, 1 प्लस 2 log बेस आ गया 2, g कितना है 2 की पावर n-1/2। अब log की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, देखो log b टू द बेस a, अगर b की पावर n होगी तो वो पावर आगे जंप कर जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं n log b टू द बेस a। ये वाली बात अगर हमें समझ आ गई तो हमने क्या करना है, पावर को जंप करवा देना है, पावर को जंप करवा देंगे आगे, तो 1 प्लस 2 इंटू n-1/2 log 2 टू द बेस 2। अब सेम बेस सेम वैल्यू, तो ये 1 होता है, n/2 वाला 2 इससे कट गया, 1 प्लस n-1 ये भी कट गया, एंड में बच गया n हमारा आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है, h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स दिस और व्हाट इज दिस इक्वल टू। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं भाई, देखो हार्मोनिक मीन होता है क्या, n ओवर 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। अब हमें क्या चाहिए, 1/h इंटू n, तो ऐसे करते हैं, n को इधर ले आते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब क्या कि n/h इज इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 1/xn। मतलब ये वैल्यू हमें चाहिए तो ये चाहिए मतलब क्या, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर n-1। देखो ये क्या बन गया, जीपी नजर आ रहा है क्या, ये हर टर्म में क्या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सम जीपी का सम लगा देते हैं। एस टर्म्स कितनी है, देखो 2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, n-1 टर्म देखो बिल्कुल n ही है, n है तो फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर।
तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो r हो गया 1/2। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 की पावर n, 1 माइनस 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा है, 2 की पावर n -1 एलसीएम ले लिया देखो ऊपर, और नीचे बन गया 1/2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले आते हैं, या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n -1, और इसको स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि देखो 2 तो अलग ही आ रहा है, स्प्लिट करने पे क्या आएगा, 2 की पावर n -1 बाय 2 की पावर n -1, और नीचे आ गया 2 की पावर n -1। तो ये वैल्यूज इसके साथ कट जाएंगी, 2 बच जाएगा, 2 माइनस 1 बाई 2 की पावर n -1। तो ऑप्शन 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 हो जाएगा n -1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक मतलब क्या, n आ गया, बहुत बढ़िया, n आते ही हमारा काम हो जाता है आसान। हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें n हर जगह n आ रहा, देखो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला पता होगा तो बात बन जाएगी। फॉर्मूला हमने लिखा था क्या, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। अब मैंने क्या किया, n को सोच लिया 2, मैंने कहा लेट n इज इक्वल टू 2। अब n को 2 पुट किया तो 2/h, हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो जो भी आएगा यहाँ देखते हैं, 2 पुट कर दिया तो मतलब 2 ही टर्म हुई, 1/1 प्लस 1/2 3/2। अब हम क्या करने वाले हैं, n को यहाँ पे पुट करेंगे 2। अब जिसका आंसर 3/2 आ गया वो हमारी ट्रिक को सेटिस्फाई कर गया, हमारे आंसर होगा। कैसे, n को 2 पुट कर देते हैं, देखो n को 2 पुट करने पे फर्स्ट में क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 बाय, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये आ गया 15/8। बिल्कुल गलत जवाब भाई, ये नहीं है, ये तो है ही, बाकी चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू हमने डाली क्या, 2, 2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 7/4, ये भी नहीं है। यहाँ पे हमने पुट किया n को 2, 3, तो ये होगा 2 प्लस 1/8 मतलब 17/8, ये भी नहीं है। अब अपने वाला भी पुट करके देख लेते हैं, क्या पता वो भी ना आए, तो देख लेते हैं। 2 माइनस 1/2 की पावर 2 डाला, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3/2। यस, बिल्कुल सही है, हमारी ट्रिक काम कर गई। अब अपने हिसाब से भी n की वैल्यू सोच सकते हैं। किसी ने 3 सोचा हो, 3 में क्या होगा कि भाई 3 टर्म्स का एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 भी लेके सोल्व कर सकते हैं, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, P बी द मीडियन। अरे बहुत बढ़िया बात है, P मीडियन है और Q जो है वो मीन है, R जो है वो मोड है। ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, N S को लिख लेते हैं भाई, S क्या है, समीशन हमने लिया 1 से लेके n 2xi माइनस a का स्क्वायर। S होना चाहिए मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ये चीज मिनिमम होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ये वाला 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 4 i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस a/2 का स्क्वायर। अब ये वाली चीज s मिनिमम चाहिए ना, s मिनिमम चाहिए तो ये मिनिमम चाहिए, 4 तो मिनिमम हो नहीं सकता ना भाई, 4 तो कांस्टेंट होता है। अब इसको मिनिमम कर देते हैं, ये मिनिमम कब होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन अबाउट मीन इज मिनिमम, तो ये मीन हो जाएगा, a/2 तो मीन हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या बहुत ज्यादा दिमाग लगा के ना, इन्होंने बोला मीन तो है q, तो मैंने बोला q, तो a हो जाएगा, अरे देखा गड़बड़ कर दी ना, a हो जाएगा 2q, ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।